ठीक बात का करे। आई सबसे पहले ओ देवादी देव महादेव महागुरु के चरण में प्रणाम, जगत जननी जगदम्बा के चरण में प्रणाम, साहब दीदी के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम। हमरे प्रणाम के स्वीकार। देखिए जहाँ भी गुरु की चर्चा होला तो जगह धरती धन्य हो जाला, पवित्र हो जाला। वातावरण में जहाँ तकले आवाज जाला पूरा शुद्ध हो जाला, पवित्र हो जाला। देखिए अभी ये गांव में सब लोग बा अपना अपना घर से द्वार से ताकता झांकता। ये ज्ञान नहीं है कि दूर पूजा या नाच ड्रामा दूर से देखा जाला। भगवान के कथा प्रवचन अगर कहीं भी होके तो आगे आके बैठ के सुनल जाला, ओकर कितना भर पुण्य मिलेला कि एक बार शिव शब्द से मुख से अगर उच्चारण हो गई तो जीवन संवर जाला, सुधर जाला। ये बड़ी पुण्य के चीज है, एक साधुवाद के चीज कहल जाला। बड़ा जे भाग होला सेकरे दरवाजा पर महादेव गुरु की चर्चा होला। ओसे भाग्यशाली जे सुने आवेला बैठेला ऊ होला। इहो भाग्य से होला जोगिंदर भाई। जरा भाग में ना होई न तो घर ही होत रही, लेकिन ओकरा वहाँ ही आ जाए और बाजार करे चल जाए, केहू बिजी हो जाए। जैसे कि भाग्य में ना रहेला, पुण्य के चीज सबका भाग्य में ना रहे। बाबा कहनी मानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आ गुरु के कृपा बिनु सुलभ न होई। कल जुग नाम एक आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरऊ पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरऊ पारा। एक कलयुग के रीति रिवाज के देख के कहला कि शिव पुराण में बा कि मैया भी बड़ा चिंतित हो गई, जैसे हमनी के चिंतित हो गई बन जाए जाकर लोग के देख के। इतना पुण्यवान कथा होता भगवान के, और सुने वाला लोग अपना अपना दुआरी पर खड़ा बा, कोई अपना घर में खड़ा बा बैठल बा, लेकिन लोग भगवान के स्थान पर आके बैठत नहीं थे। देखिए यो एगो समझ के होला, हमसे बड़ा समझ होला, और गुरु के ज्ञान से ही समझ उठेला। बाबा इसे कहनी कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना गुरु के सत्संग में गईला बिना कभी ये मन के बेकार खत्म ना होई, विकार कभी खत्म ना हो। कल गल बा कि सत सुधरी सत्संगत पाई, सत सुधरी सत्संगत पाई। जब आदमी जाला भगवान के कथा के सुनेला तो मन के विचार भावना बदलेला। जब तक ले आदमी अपना घर में रही समझी ना आई ना तो ओकर भाव कैसे बदले, ओकरा गुरु से प्रेम की तरिया। आ देखी ये तो ऐसा महादेव महागुरु के कथा हो, चर्चा हो कि सुनला मात्र से आदमी भवसागर से पार हो जाए। कहला से ढेर पुण्य तो सुनला में मिलेला, श्रोता जाते महान होला। लोग कहला कि चौकी पर बैठे वाला तो चौकीदार हो, लेकिन जमीन पर बैठे वाला जमींदार होला। यानी सुने वाला ज्यादा पुण्य में जाला। देखी साहब हमनी के बड़ा अच्छा चीज बता देंगे, बहुत बढ़िया, जो हमनी के वेद में शास्त्र में पुराण में लिखल है, लेकिन हमनी के समय के अभाव में वो वेद शास्त्र पुराण के पढ़ ना पानी जा, जान ना पानी जा, सुन ना पानी जा। वो के साहब जी ये छोटा शब्द में गुरु नाम शब्द में समाहित कर देहनी, बता देहनी कि ये मेरे भाई ये मेरे बहना महादेव को गुरु बना दीजिए। गुरु देखी गुरु बड़ी मार्मिक शब्द हो। गु धन रूप, गु मने अंधकार होला और रूह मने प्रकाश होला। यानी जे अंधकार से हटा के प्रकाश के तरफ ले जा, जे रउआ अंदर के जो बुराई होके काम क्रोध मद लोभ लालच होके स्वार्थ होके, जब रउआ अंदर जितना बुराई बा
ओके हटा के अच्छाई के तरफ ले जा, वही के गुरु कह जाला। सच में जब जे गुरु बना लेला नु तो ओकरा अंदर जोन भी बुराई होके, चाहे मानसिक होके, चाहे शरीर से बुराई होके, चाहे आत्मा से बुराई होके, हर बुराई के ढूंढ के भोलेनाथ निकाल के बाहर कर देला। ओकरा अंदर दया, प्रेम, भावना के भाव भर देला। एक दूसरा से रिश्ता जब बुराई के रहला उ खत्म कर देला, आ अच्छाई के रिश्ता जोड़ देला। जैसे प्रेम के भाव के, जैसे फूल के रिश्ता बा उसे फूल के रिश्ता बा, उसे प्रेम के रिश्ता बा, उसे भाव के रिश्ता रही, उसे श्रद्धा के रिश्ता रही। लेकिन जौन अगर कोनो बुराई के रिश्ता रही तो वो रिश्ता के महादेव के दया से समाप्त हो जाए। और वो अंदर अच्छाई रही, श्रद्धा प्रेम रही, लगाव रही, ओके वो लगाव के वो रिश्ता से जोड़। लेकिन जौना अंदर के बुराई से रिश्ता रही, वो रिश्ता के महादेव जी ऐसा दया करी है, इतना ज्ञान भर दी है कि वो बुराई वाला रिश्ता राउर खत्म कर दे। यही के गुरु कह जाला। यही से साहब कहने कि जब आदमी गुरु बना ली तो ओकरा अंदर समझ ज्ञान होके लागी, गुरु के दया से अवतरित होके लागी, अनुभव होके लागी, तो वो अपने अंदर के बुराई के धीरे धीरे त्यागे लागी, अच्छाई के तरफ जाए लगी, श्रद्धा के तरफ जाए लगी, भाव के तरफ जाए लगी, प्रेम के तरफ जाए लगी। तो धीरे धीरे करके जनमानस के सुधार हो। ये जनमानस की स्थिति देख के साहब जी कहने बड़ा चिंतित रही। साहब श्री वृंदानंद जी शिष्यानुभूति में लिखले बानी कि सुतला में रहनी खाती असपना देखिले हो राती। सपना में देखली का कि कलजुग कइले पातो जी, कि कलजुग बड़ी उत्पात करत रहन। उत्पात देखता नहीं होते बा। आज के दुनिया में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गई बा। भाई भाई के नहीं के चिन्हत, पति पत्नी से प्रेम नहीं के, पड़ोसिया से प्रेम नहीं के, कोई के दिल में दया के भावना नहीं के, एक दूसरा के दुख सुख महसूस नहीं के करत। यह जनमानस की स्थिति बेकार। साहब देख के कहनी कि कलजुग कइले उत पात जी। ऐसे साहब जी कहनी कि गुरुदाता अवनाथ काम गड़बड़ाता, ओ भोले दाता अवनाथ काम गड़बड़ाता। बेटी लड़े माई से ननद भौजाई से, केहू से केहू के निबही नाता। गुरुदाता अवनाथ काम गड़बड़ाता। कि हे भोलेनाथ ई राउर रचल संसार हो, राउर बनावल संसार हो। ये संसार में अगर रउरा ना आए, लोग के दिल में ना समाये, तई जनमानस राउर रचल है। जनमानस की स्थिति का ये सोच के बड़ी संसता चलल बा। लेकिन देखिए हर संस्था में लोग कहता हई बराबर हई कर हो कर हेंग रह। लेकिन हमने के साहब जी बतौनी कि कोई चीज नहीं के, यानी वहाँ के शुद्ध बात सही बात बतौनी कि भगवान के भाव से प्रेम बा, ये दिल से प्रेम बा, ये आत्मा से प्रेम बा, कि मनो ये शरीर से मन से। देखिए मनो भाई शरीर का करता, कहाँ जाता, कौने जात के बा, कौने पंथ के बा, इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान तो भाव के भूखा है ना। भगवान भी भगवान से दिल से प्रेम करे लगी तो भगवान वही के भूखे रही। देखनी रामचरितमानस में तुलसी वाली लिखनी की जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका। जय भगवान के स्मरण करे लगेला, भगवान उनके हो जाला, उनके बराबर कोई चीज के नहीं थे। बस रौरा अंदर भाव रहे की चाहिए, शुद्ध करे आत्मा भेटे परमात्मा के कहले बाबा। आत्मा के शुद्धिकरण करे खातिर
सबसे बढ़न जरूरी चीज बा। जेकर आत्मा शुद्ध हो जाई, पवित्र हो जाई, ओकरा दिल में केहू से जलन रही, केहू से भावना रही, केहू के न बुराई करी, न केहू के फेरा में रही, न केहू के देख के जरी, चाहे उन्नति से चाहे सतगति से कोनो भी चीज रही तो ओकरा मन में जलन के भावना ना रही, खुशी के भावना रही। अगल बगल पड़ोसिया से, अपना भाई परिवार, चाहे जे भी साथ संबंधी बा, ओकरा सबसे प्रेम रही, सबसे लगाव रही। एके कहल जाला साधु बा, जेकरा अंदर साधुत्व के भावना होके। आजकल के ऐसा युग जनमानस में हो गई बा कि लोग जात पात के भेदभाव करके बांटा बांटी करता। देखी वो लोग के अंदर प्रेम के भावना नहीं थे। इंसान तो इंसान है ना, इंसान के भगवान बनौले बने। सबसे पहले हमनी के इंसान बन के आई बन जाए तो हमनी के अंदर इंसानियत होके चाहिए। इंसान वही के कहल जाला कि जेकरा अंदर इंसानियत होके, मानव वही के कहल जाला कि जेकरा अंदर मानवता हो। दीदी जो भी चीज जेकरा अंदर नहीं थे तो मानव आ इंसान कैसे कहल, नहीं कहल जा सकल जाता। लेकिन आज के देखिए स्थिति परिवेश में ये सब का स्थिति हो गई बा, ये सब देखे खातिर ये पर अनुभव कैनी, चिंतन कैनी साहम श्री हरिंद्रानंद जी ये बाती के बतौनी आ कहनी कि जब देखनी भैया ये कलयुग की स्थिति, तब वहाँ के कहनी कि कलयुग के देखी रीति गईनी हरिंदर जी भीड़ी, तो शिव जी के गुरु ले बनाई जी, शिव जी के गुरु बनवनी, सुख शांति जीवन पानी, तो जन जन में दिहले फोई लाई जी। जब बाती के साहब अनुभव चिंतन कैनी, वो परम पिता परमेश्वर महेश्वर जोगेश्वर अखिलेश्वर जोगियों के जो जगेश्वर है, गृहस्थों के उमा महेश्वर है, महादेव जी, जब वहाँ के चिंतन कैली तो बाती के समझनी भैया कि काल के युग है, काल के बस में करी है तो महाकाल करी है। वो महाकालेश्वर, जन महाकालेश्वर भोले बाबा उज्जैन में बने, वे महाकालेश्वर ही ये काल के बस में करी है। ये काल के जो भी प्रक्रिया बा वो पर विजय प्राप्त महाकाल ही करी है। तो जब लोग महाकाल से रिश्ता बना ली, संबंध बना ली, महाकाल से प्रेम करे लगी, महाकाल भगवान शिव के कहल जाता, वहाँ के महाकालेश्वर है। नहीं लोग कहल बा, अभी अपना शास्त्र पुराण में भी लिखल बा कि अकाल मृत हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल का बिगाड़े रे जो शिष्य हो महाकाल का। यानी जे महाकाल के शिष्य हो जाला ओके काल ना बिगाड़ेला। एके देख के कबीर बाबा भी अपने कबीर पंथी में लिखला कि चलती चाकी देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबिक बचाना हो। कबीर बाबा कहलन कि काल के चक्री चलता, सबे पिसा जाई, वो तो बोचा में सबे आ जाई। तब कबीर बाबा के लड़का कमाल रहला, वो पहुंचल फकीर रहला, कहलन कि चलती चाकी देख कबीरा रो। उनके पिताजी जब ये बात अपने पिताजी के सुनला कि बाबूजी कहता है कि दो पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई, तो कहलन कि ये पिताजी चलती चाकी हंसा कमाल ठठाए, जो कीलम से जुड़ा रहा वो कभी नहीं पिसा। कील मने आप लोग अनुभव करोगे कि हमनी के पारंपरिक बहुत पहले के इया बाबा के जमाना में चक्करी में गेहूं पिसाई, वो में एगो कील रहे जे पर चक्करिया चली। तो देखम लोग कुछ देरी पिसला के बाद से जब उठावल जाई तो कीलवा के लगवा के जितना अगल बगल में सोटल गेहूं रही वो ना पिसाई जाए। अनुभव के बात बाकी ना दीदी, यही गुरु के चर्चा। उहे साहब जी कहनी कि जे शिव रूपी कील से सटल रही तो केतनो काल के चक्करी चलत रही, लेकिन पिसाई ना।
किलवा से सटल रही तो देखा तो नहीं सटला पर एगो बात याद आ। आज देखी अबे एगो मंदिर में सांप दिखाई दे भोले बाबा के मंदिर में गांव भर लोग जुट के दूध पियावे चल जाये कि ना दूध लावा लेके जाइए। कहीं महादेव जी के दया हो गई लोग, कहीं भोलेनाथ के दर्शन हो गई लोग समझी चल जाये पियावे खातिर। और वह सांप अगर घर के दुआरी पर निकल जाये तो लोग का कर मार दी, मारते मारते तो चिपला निकाल दी कि का लागल का लागल का लागल। देखी ना भोले बाबा के लगे सटल रहे तो का ओकर आदर भाव भई आ भोले बाबा से हटल तो दुर्घटना का घटल। अगर वे सांप रहुआ घर में दिखाई दे तो लोग मारते मारते गांव भर लोग मारे जुट जाए नहीं। आ वे सांप अगर भोले बाबा के मंदिर में दिखाई दे भोले बाबा से सटल दिखाई दे तो सब लोग मिल के दूध लावा पियावे जाए। भोले बाबा के दर्शन देखिए भोले बाबा से रिश्ता बनौला में कितना जीव जंतु जानवर सबके फायदा। हमनी के तो भला मानव है के मानव के तो प्रथम कर्तव्य है कि भगवान से जुड़े रहे। इस दुनिया में भगवान भेजले बाड़ा बहुत बढ़न एहसान बा हमनी के भगवान पर कि इतना सुंदर शरीर बना के भेज दिलो, हाथ पाँव से सुशोभित भेजले बाड़ा। तो यह नहीं के ना कि खाली कमाई जाये खाई जाये इतने ले हमनी के जीवन नहीं के ना। परमात्मा के भी तो कुछ हमने के स्मरण स्तुति करे के चाहे, कुछ सुमिरन करे के चाहे, उनके लिए भी कुछ समय निकाले के चाहिए अपना समय में से। भगवान के कथा हो तो बैठ के सुनल जाला, चाहे कहीं भी गुरु के चर्चा होके तो कहीं भी जाके बैठ के सुनल जाला। बड़ी भाग्य से भाग गांव के जागेला, धरती के भाग फरिया जाला, तब महादेव महाकाल के चर्चा होके आए। आप कोनी पीछे शिव के गुरु बनावले बा ओ पर भाग फरियाइल बा। अधन्य भाग है धरती के जहाँ चर्चा होके आइल बा। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी चिंतन कैला के बाद साहब पटना के मजिस्ट्रेट रहे, उतना पढ़ल लिखल आदमी महादेव में समर्पित होके के बाद कहल आसान बात नहीं है ना। बहुत सोची तो बहुत गहराई से अगर रउआ चिंतन करी तो बड़ी बहुमूल्य चीज बा। जब साहब हमरे रउआ बीच में बता देनी कि भाई बहना महादेव को गुरु बनाइए, महादेव को गुरु बनाइए, शिव का शिष्य बनिए और शिव की बात एक दूसरा से बताइए। बनी अनमोल कीमती चीज बनी। अब हमने के चिंतन करके बढ़िया से समझ नहीं जाता। अगर दिल से अगर समझल जाये तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर चीज बा। भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम कहल जाला। उनके स्मरण करे के कालो के काल महाकाल के जेके ऋषि महर्षि साधु संत देव दानव सबे वहाँ के चरण पर गिरल बा और सबे महादेव जी के चरण पकड़ले बा, सबे महादेव जी से दया मांगले बा, उनसे विनती कैले बा, अर्जी लगौले बा वो भोले बाबा के दरबार में। आज जब ये अनुभव मिलल साहब जी के तो 2010 के शिष्यानुभूति में साहब लिखनी कि सुतला में रहनी खाटी गुरु जी भेजवनी पापी तो पापी के उठाई लिहनी छाती से लगाई रलिहनी तो पतिया में लिखल तीनों ने मोजी। अब उठ के दाया मनिहा दिनमा में चर्चा करिया सांझी बेरिया गुरु पर नाम जी। आज देखी दीदी हमनी के जनमानस में केहू के घरे कोनो परेशानी आ जाता, घर के शुद्धिकरण करावे के होता, चाहे जगह धरती में कोनो परेशानी रहता, घर में संकट रहता, कोनो गर्रे रहता, तो लोग बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जी के यहाँ पूछे जाता। ये पंडित जी हमारे घरे तो बड़ी परेशानी बा, तनको कमाई में सह बरकत नहीं है, घर दुआर के भी तनी जगह जमीन के शुद्धिकरण करावे के बा,
आ घर में गढ़े ओढ़े बा कटित कराने के बाद तो पंडित जी तनी कोनो विधि विधान बताई कि हम करा लेते। तो पंडित जी सब विधि में बतावे नहीं जा कि तीने गो विधा बा। देखिए वो लोग तीने गो विधा बताओ नहीं जा, साहब भी तीने विधा बताओनी। पहला विधा में वो लोग बतावे नहीं लोगी कि महामृत्युंजय के जाप करवा लो, सब चीज ठीक ठाक हो जाए, घरों शुद्धिकरण हो जाए, जमीन भी पवित्र हो जाए, कोनो गढ़े संकट हो दूर हो जाए। महामृत्युंजय के कहल जाए? महामृत्युंजय के अर्थ होला जे मृत्यु पर विजय प्राप्त कैला हो। तो भगवान शिव अमरनाथ है, उहे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कैले बानी, उहे तो महामृत्युंजय कहल जाला। महामृत्युंजय नमः शिवाय नमः शिवाय च शिवाय च, ये हमने के शास्त्र पुराने में लिखल बा। जब पूछा जला कि पंडित जी खर्चा कितना ले लाग जाई, तो वहाँ के कहले कि लाख ले धोइए ली, एगो धोली तो एगो धोली तो ओमे 21 ब्राह्मण लागेलन, 21 पंडित जी आवे नहीं जा। रोटी लंगोटी नया बस्तर दियाला, बेल पत्तर भांग धतूर शमी के फूल मदारे के फूल, ये सारी सामग्री जुटावे में आई व्यवस्था करे में लाख लाख खर्च हो जाला। तब वहाँ लोग कहने लोग कि तनी एकरा से कम विधवा बताई ना, पैसा तो बड़ी पैसे के तो ढेर दिकदारी बा, बड़ी परेशानी बा, तनी कम खर्च वाला बताई। तो वहाँ के दूसरा विधा बताई ने, तब रुद्राभिषेक करवा लो। तो ओमे कितना तो 50-60 हजार लागिए जाए। ओमे 11 जनी पंडित जी लागे नहीं, जो लोग धोती लंगोटी रुपया पैसा दान दक्षिणा दियाई। आई ये सारी सामग्री रही, बेल के पत्र भांग धतूर शमी फूल मदारे के फूल, गाय के दूध घी मध चंदन, सारी सामग्री के व्यवस्था करे पड़ी। तब वहां के कहनी लोगी रुद्र के कहला भगवान शिव के नाम। मैया जब सती खनकल नगरी में जल गई राजा दक्ष प्रजापति की यहाँ, तो बाबा खिसिया के रुद्र रूप धारण कर अपना चटा से वीरभद्र के पैदा कैली। आ वीरभद्र खनकल नगरी में गई, वहाँ के ससुर के गर्दन ही काट के हमारे कुंड में डाल। तो बाबा वही बेरा रुद्र रूप धारण कर लेनी, अब मैया सती के लाश उठा लेनी कंधा पर, लेके जब जाए लगनी तो तीनों त्रिलोक हिले लागल, थर थर सारा लोक कांपे लागल। कहला कि तीनों लोक 14 भुवन में गुरु से बड़ा न कोई, अब करता कुछ न कर सका गुरु करे सो। सारा देवता लोग थर थर कांपे लागल। वही रुद्र के रुद्राभिषेक होला। बताई ना, यो तो हमने के महादेव जी के पतिया। जब कहे नहीं लोगी कि तनी सयावरी कम खर्च वाला बताई, बड़ा तनी पैसे के दिकदारी बा, हम चाहत तनी कि कम खर्चा लागे, आ घर शुद्धिकरण हो जा, पवित्र हो जा, आ सारी दुख दलिदर दूर हो जा। तब पंडित जी कहे नहीं जान कि मात्र एगो विधि बचल बा, पार्थी पूजवा लो। पार्थी पूजवा लो, पार्थी पूजवा में भी 20-30 हजार 20-25 हजार के खर्चा लगिए जाला। उमे 5 जनी पंडित जी लागे नहीं लोगी। राम राज माटी में गाय के दूध घी मध चंदन डाल के बाबा के शिवलिंग बना दिया जाला, पीतर के बर्तन में धो दिया जाला। इस सारी सामग्री विधि जानत निशन हमनियों के, इस सारी विधि लगा के आ बाबा के पार्थी के पूजन कर दिया जाला। वो तो हमनी के भोले बाबा के ही पूजन होला। तीनों विधा भोले बाबा के ही तरफ जाता। तो हमनी के साहब जी कहनी कि केहू आई तो हाथ में माला लेके नमो शिवाय सिदाय जय शिवाय च महामृत्युंजय नमो नमः जब कोही, तो मतलब का भाई कि जाना से खेत कटवाओ, जितर जाना लगा के काम करा दिए जला। तो देखा शाम कहनी कि जाना आई कितनो काम करी तो अपना घर के करिए काम ना करी। खेत के सोहनी देख ली, खेत के कटनी देख ली, जाना काटो तो खेतर काटता उहे रहुआ अपने हाथे काटी तो चिकन हो जाए, दोरौनी सोहनी की जरूरत ना पड़ी। दीदी सही बात बा कि ना? अपना हाथे कैला में दूसरा से करौला में साहब जी कहनी कि सब तो जन्मे लेके जाई तो तू का खैया। सबसे बढ़िया बात ये अपन कार खुद के करो। महामृत्युंजय अगर घर में 4 आदमी बा, नमः शिवाय के माला जाप हो तो शाम के
तो 8 गुना हो गई 80। अगर यही ना सब लोग जपे लगी तो घर ही में महामृत्युंजय हो जाए कि ना हो जाए। अपने हाथे अगर घर में 4 आदमी का 4 आदमी शिव के शिष्य बा और 4 आदमी शाम के माला चलावता, चाहे सांस पर माला चलावे चाहे माला के द्वारा चलावे, तो महामृत्युंजय के जाप अपने घर में हो जाए। सात पने की पुराण में लिखल बा 17वां पुराण में कि मैया पार्वती बाबा से कहली कि ए भोलेनाथ और मन कहाँ लागेला रहुआ कहाँ जाइले। तब भोले बाबा पहले बारी कहनी मैया पार्वती से कि ये पार्वती हमार मन लागेला जहाँ हमार भक्त चाहे हमार शिष्य हमार कीर्तन भजन करेला हमार चर्चा भजन करेला तो कहाँ हम सुने चल जाए हमार मन वैसा लागेला। तो जब ये पुराण में भी लिखल बा कि जहाँ भाव भजन होला तो भोले बाबा जाइले। तो साहब कहनी कि कम खर्चा में महादेव जी के चर्चा न करा लो। अरे कम खर्चा में गुरु जी के चर्चा न करा लो कि जब भाव भजन प्रेम श्रद्धा से होके लगी तो गुरु जी जब चलिए तब तो तार पवित्र का तार घर के कल्याण हो जाए। जब गुरु जी स्वयं चलिए दरवाजा पर तो 100 जग गया। अब महामृत्युंजय रुद्राभिषेक से कितना पुण्य मिल जाए। और दुआर गांव गिराव टोला पड़ोसा जवार सारा पवित्र हो जाए, सब धनाफन हो जाए। जहाँ गुरु के आगमन हो जाए वो कहाँ कौन चीज के कमी रही। तो साहब बताओनी कि ढेर दिन गुरु के दर्शन ना भइले। तो सुन गुरु बहिना हो अकवले बहनवा गुरु के बोलाई बियरा। तो साहब जी कहनी कि कम खर्चा में बेघर खर्चा में अपन घर दुआर पवित्र करावे के बा। तो महादेव महागुरु के चर्चा न करवा ले अपन आंगना दुआरे पर सारा दुख दलिदर दूर हो जाई और जगह धरती सारा पवित्र हो जाई। तकैया के भोरा से अंगना लिपवाई सब गुरु भाई गुरु बहिना के बोलाई आय अपना दुआरवा गुरु के चर्चा कराई। तो सुन गुरु भैया हो चर्चा के बहानवा गुरु के बोलाई बियरा। सुन गुरु बहिना हो चर्चा के बहानवा गुरु के बोलाई बियरा। कि अपना दरवाजा पर अपना गुरु के चर्चा कराए अपना गुरु के भाव या नेह लगा के स्वयं अपना दरवाजा पर अपना गुरु के बुला ले। हमारा जगह धरती पवित्र हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए, जो भी कर रहे हो सारी संकट हमारा घर के दूर हो जाए। महादेव जी के कम खर्चा में लोग ना सोचेला कि पैसा कम लागे तनी फायदा ज्यादा होके तनी भर्ती केहू सोचता कि कोनो सामान खरीदे जाता तो सोचता कि पैसा तनी कम रहे बढ़िया तनी सामान मिल जाए तो ठीक है। तो साहब बोले कि कम खर्चा में महादेव जी के चर्चा करा ली अपन सारा दुख दलिदर दूर कर दी। कोनो भी यज्ञ भोज पहले भी लोग करावत रहल हो। लड़का के तिलक चढ़ी चाहे कुछ तो गाँव में माई बहनी सब लोग उठ जाए। सबसे पहले क्या करे कि गैया के गोबरे महादेव आंगना लीपार असुनिए शिव शिव के दोहाई। दोहाई मने दाया। ओहू बेरा भी हमने के पूर्वज भी पुरखा पुरनिया भी महादेव जी से दया मांगले। वो बेरा ही नहीं के कहले कि परम बाबा का दवाई आसाराम बापू के दवाई तो सतनामी के दवाई तो निरंकारी के दवाई कहले बा। वो बेरा लोग शिवे जी के दोहाई कहे कि सुनिए शिव शिव के दोहाई के शिव जी दोहाई मैंने दया रउआ से मानो तनी तनी रउआ आई है यज्ञ हम रउआ भरोसे ठनले बानी
हमार जग के निमने नीके नीके निपाट दी। ऐसा रउआ दया करे कि हमार जग के पूर्ण हो जा। ओहू बेरा लोग शिव जी से दया मांगत रहो, वो बेरा के भी लोग जानत रहो कि शिव जी दया करी ले। दूसरे के ऊपर लगे दया करे के पावर नहीं के, क्षमता नहीं के, योग्य नहीं के। शिव जी ऐसा देवता बानी, शिव ऐसा गुरु बानी कि जे केहू पर दया कर दे, केहू के यज्ञ पूर्ण कर दे, केहू के मनोकामना पूर्ण कर दे। सबे शिव जी के शरण में गइल बा, चाहे देवता होके, चाहे दानव होके, चाहे मानव होके। साहब चिंतन करके कहनी कि जब देवता के गुरु हो सकेले, दानव के गुरु हो सकेले, तो का महादेव जी मानव के ना हो सकेले, मानव के गुरु ना हो सकेले। भैया ये बाती पर चिंतन करके ये जनमानस के लोग के बताऊनी कि है भैया दीदी, मानव के भी हो सकेले। मानव अगर अपन मानवता धारण कर ले और शिव जी के गुरु बना ले तो ही जनमानस के कल्याण हो जाई, ओकर घर परिवार के कल्याण हो जाई, ओकर पहले के आवे वाला भी पीढ़ी सुधर जाई, पिछला जन्म के भी पीढ़ी सुधर जाई। महादेव जी तो वो चमत्कारी गुरु हुए कि अपना शिष्य के मानसिक पटल पर उतर के स्वतः ज्ञान देलन, अलौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाला जे महादेव जी के शरण में रहे। इतना अच्छा बात, इतना अच्छा कीमती शब्द शाम श्री हरिंदानंद जी बतौने। हमनी के तो बहुत आभारी बानी जा कि भैया इन्हीं जनमानस में अवतरित पुरुष ये बाती के वेद शास्त्र में जो बात छिपल रहे, लिखल रहे, जो हमने के साहब जी बता दे और वो बाती पर हमने के अनुसरण कर जा, समझ हमने के अंदर आ गई, ये बात के समझ कर जा कि सच में महादेव गुरु है और सच में गुरु जी दया करी ले। जब हमने के दया के पात्र बन गई, उनका शरण में लागल गई, अपना तन मन धन पवित्र करके जब उनका स्नेह लगावल गई तो जरूर महादेव के दया से हमने के कल्याण हुई, चाहे हमने के बाल बच्चा परिवार के कल्याण हुई। तो बहुत अच्छा चीज बा दीदी। ऐसे भी गुरु बहना गुरु भाई कोनो भी यज्ञ करावेला तो पहले महादेव गुरु के बुला लेला आसरा लगा के, यहे गुरु जी रउरा जाई आगमन करे, हमरा यज्ञ के मालिक रउए बानी, ये यज्ञ के देखी वाला रउआ निमने निमने निपाटी। ऐसे दया के याचना अपना गुरु के आगे कइल। देखी दीदी बड़ी सौभाग्यशाली दिन बा कि आज धरती पर महादेव गुरु के चर्चा होता। भले ही गांव के टोला पड़ोसा के लोग बा जकरा लगे समय नहीं है, सब लोग तंगरी कटिया पिटिया में लोग परेशान बा। अयो भाग्य होला जकरा भाग्य में होला तो कथा प्रवचन मिलेला सुने के। दीदी पुराण में तुलसी वाली खने कि तुलसी सत्संग दुरल कि तुलसी बाबा लिखनी कि सब कुछ जीवन में मिलेला लेकिन सत्संग यानी भगवान के तथा कभी बिल्ले बिल्ले भाग में होला तो मिलेला सुने के। नहीं तो लोग बहुत प्रयास करेला लेकिन बहुत पैसा वाला के घरे भी पैसा रहेला लेकिन ओकरा दिल में भगवान के दया ना होला तो ओकरा दरवाजा पर गुरु के चर्चा ना हो। काहे बाबा मानस में लिखनी कि बिन हरि की दया हरि की कथा नहीं हो सकती। साहब भी शिष्यानुभूति में लिखनी कि बिन शिव की दया शिव की चर्चा नहीं हो सकती। जकरा पर महादेव के दया ना हुई ओकरा दिल में समय है ना तो ओकरा घरे कभी गुरु के चर्चा ना हुई। लाखे ओकर लगे पैसा कौड़ी रही, मन हर व्यवस्था रही, लेकिन वो महादेव के दिल जहाँ जाए के इच्छा ना हुई, जहाँ दया करे के मन ना हुई, तकरा दरवाजा पर गुरु के चर्चा ना हुई। ये आप आजमा के देखो। बहुत ही पहले हमने के एक बार रेता में बारिश होत रहे, कोई जब गुरु के चर्चा में बारिश खूब होत रहे और बारिश थम गई रहे, लेकिन महादेव गुरु के गुरु कार्य लाग गई रहे, सब लोग पहुंच गए। तो वहाँ के उनके सिस्टम वगैरह ना रहे, वहाँ के ना कोई कौनी जो व्यवस्था नहीं के ना हो। आदमी बाजा सजा वाला गुरु भाई गुरु को पहुंच गए जा। जब ये बाती के देखल गई कि भाई यहाँ लोग के घरे तो कोनो व्यवस्था नहीं कि गुरु कार्य होके,
गुरुजी के। तो बगल वाला एक आदमी सुनो कि सब भैया दीदी सब आगल बनी जा तो कहत अरे रउआ लोग तो बड़ी भाग बा कि बोलौला पर है तना लोग जल्दी से ना आ पाई आ के ही भाग आगल बन जा। हमरा दरवाजा पर आ जाई लोगी, हमरा द्वार के पवित्र करी लोगी, धन धान करी लोगी, महादेव के जागरण हमरा द्वार पर करी लोगी। तो वहाँ के द्वारे पर गुरु के चर्चा जब होके लगो तो बारिश वारिश सब बंद हो गई। आसमान में जोनी सितारा दिखाई देवे लगल। इतना महादेव गुरु के चर्चा धूमधाम से वहाँ के दरवाजा पर पड़ी। आज यहाँ के बोलौले रही वहाँ के दरवाजा पर ना हो पाओ। देखिए गुरु को ऐसा दया हो, ऐसा महिमा हो, वहाँ के दरवाजा पर पड़ी और वो दीदी के कई गो काम शुभ शुभ हो गए। तो वहाँ के कहनी कि बाप रे हमारा दिल में के तरिया गुरु समयनी हो कि हमारा दरवाजा पर गुरु के आगमन हो गए। वो भोलेनाथ की लोकीनाथ के आगमन हो गए, तबे हमार धन धान हो गए। तो देखिए यह भाग के ऊपर निर्भर करेला, अपना दिल में सबके अंदर भाव ना होला। बहुत लोग बा की बात कितना दिन से चला तानू कि गुरु शिव जी है, लेकिन हर गांव में कोनो ऐसा गांव नहीं है कि जहाँ ये बात के सूचना ना गई कि महादेव गुरु है, दानव के गुरु है, देवता के गुरु है। सब देवता के गुरु बृहस्पति है, बृहस्पति के गुरु शिव जी है। हमने के पुराण में भी लिखल बा। सब राक्षस कुल के गुरु शुक्राचार्य जी के गुरु शिव जी बात हमने के वेद में लिखल बा। लेकिन साहब कौनी कि जब वो दानव के हो सकिले, मानव के हो सकिले, यानी देवता लोग के ज्ञान दे सकिले, चाहे दानव लोग के ज्ञान दे सकिले, तो मानव के ज्ञान ना दे सकिले। जब वो लोग गुरु बनाओ तो लोग के वहाँ के ज्ञान दे देनी, समझ पैदा कर देनी, बड़े बड़े ऋषि बना देनी, बड़े बड़े महंत बना देनी, साधु बना देनी। तका हमनी के महादेव के गुरु मानल जाये तो हमनी के साधु न हो जाए, हमनी के शिव के समान न हो जाए। जब साहब बनी की जो शिव के गुरु बनाता है उनके शरण में जाता है, स्वयं वो शिव हो जाता है, उसकी आत्मा जीव शिव में बदल जाता है। सच बात हो, जीव तो शिव हो, जत्रो जीवा तत्रो शिवा। रामचरितमानस में तुलसी लिखा है जीव ही शिव है। सही बात बा। जब भी शरीर से शिव शब्द अगर शिव शब्द हटा दी तो क्या हो गया सौ, यानी बोले वाला जो जीव इनमें से शिव निकल जाए तो ये शरीर के कोनो कीमत बढ़ी। कितना पैसा कौड़ी लगा के घर बनवा दे, लेकिन 5 मिनट भी रहुआ के लोग घर में ना रहे। जब ये आत्मा निकल जाइए शरीर के छोड़ लोग निकाल के बाहर कर दिए। भले लोग हाय हाय करता कि हमार बनवाल घर है, हमार खेत खरीदल है, हमार कमाइल है, हाय हाय लोग कैले बैठे, लेकिन फिर भी कुछ लेके जाए कि नहीं के। दीदी यही से साहब जी कहने की भैया अगलो जन्म खातिर कुछ कर्म करे के चाहिए कि अगर ये जन्म में हम कोई अच्छा कर्म कैले मानी जब न मनुष्य के जन्म कैले बानी। नहीं तो बहुत जीवधारी जीव बा, कोनो जीव में आदमी परिवर्तित हो जाए, लेकिन भगवान के कृपा भइल बा तब न मनुष्य के जन्म मिलल बा। तो जब मनुष्य के जन्म मिलल बा तो हमने के कुछ अच्छा कर्म एक जीवन में मिली कोई जाई, तबे नहीं अगलो जन्म हमने के जन्म सुधरी, मनुष्य के जन्म मिली, हाथ पैर मिली भगवान के तथा प्रवचन में ताली बजावे के, भजन में आही मुख मिली भगवान के भजन करे खातिर। सबसे कीमती चीज हमनी के भगवान दे देले बड़ा, लेकिन हमनी के इतना समय नहीं के मिलत कि भगवान के हमनी के जैसे ना लोग कहला के उनके धन्यवाद दे दिया जाला। साहब कनी की सुबेरे उठल जाला, वे बच्चे साहब बतौनी की जब सुबेरे उठल तनी लोग बिछावन पर भगवान के तनी धन्यवाद दे दी, हे भगवान रउआ कृपा से निम्ने निम्ने हमार दिन कटल हो, रात भी कटे, अच्छा दिन आवे, सुबह सुबह कटे, सब भगवान के शुक्रिया कर के हे भगवान रउरे दया से काल निम्ने निम्ने निपट गए, आज भी रउआ दया करी हमरा पर कि हमरा आज के भी दिन निम्ने निम्ने देखी। यही खातिर दया मांगल जाला, यही खातिर दया के याचना करे खातिर साहब जी बताऊनी कि जब दया मांगल जाई महादेव से, दया शब्द के देखी दीदी दया के उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाए याद, दया याद, यानी वो परम पिता परमेश्वर के याद कर जाई।
याद मने मन पर भूला गई रहनी है जा। अरे आदमी अपना काम धंधा में भूला जाता कि ना, कबो भगवान के नाम मुंह से निकलता, कबो नहीं के निकले। आया बार ऐसे हमने के गुरु महादेव के बनौले बन जाता, कबो न कबो मुंह से निकल जाता। हे महादेव जी, हे शिव, हे भोला, हे गुरु जी, हे महादेव जी, कबो न कबो इस शब्द हमने के मुख से आ जाता। कितनों काम में अपना बिजी रह जाला, लेकिन तबो मुंह से आ जाला कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु दया करो, हे भोले बाबा कभी दया कर दी, हे सरकार कभी दया कर दी। जरूर हमने के मुख से आ जाता, लेकिन देखी जो नहीं के जुड़ल वो दिन रात अपन काम करी, कमे में बिजी रहे, ओकरा मुख से कभी भी भगवान के नाम ना निकले। देखली राजा अजामिन अपना जीवन में, श्रीमद् भागवत की कथा में बात कि राजा अजामिन अपना जीवन में कबो भगवान के नाम ना ले, कबो उनका मुख से भगवान के नाम निकलने ना रहा। लेकिन जब उनका मरे के समय आ गई, मनो खरी पूज गई, और जब उनके खरी पूज गई तो जमराज के दूत आये लोहा कटीली जंजीर लेके। अरे जे जैसन कर्म कैले रही वही हिसाब से न जाई। जे धर्म के कर्म अच्छा कैले रहा तो धर्म राजा के ले जाला, आज जे वैसन कर्म कैले रहा तो जमराज के दूत आवेला लोहा के कटीली जंजीर में बांध के बिसियावते मारत पीटत आत्मा जाला। जब लेके जाए लागल लो, मारे लागल लो, खींचे लागल लो, तो उनका ही महसूस भइल कि लो हमरा के काहे मारत लो। तो उ लगल है उनकर एके गो लड़का रहा, तो वो अपना लड़का के नाम नारायण रख दिले। नारायण लड़का के नाम अपने नारायण रख ले रहा। तो उनका याद आई कि हम अपन लड़का के बोलाई लो काहे के मारत लो हमरा के। अब लगल कहे नारायण, रे नारायण कहाँ बड़ा हो तनी आवत जल्दी बचावत है, देखा हमरा के मारत लो बिसियावत लो। लगला कहे नारायण, रे नारायण, रे नारायण। अब इतना मनो मुख से उनका लागल निकले, हे नारायण, हे नारायण। भगवान वैकुंठ में रहनी, मैया लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर में, तुरंत नारायण आ गई। आया के उ राजा जामिन के जब नारायण के देखलो तो जमुराज के दूत लोग छोड़ के भाग गए। राजा जामिन के लेके भगवान वैकुंठ चल गए। यही से पहले जमाना के लोग अपना लड़का के नाम नारायण रखी, भोला रखी, शिव रखी, राम रखी, कृष्ण रखी, श्याम रखी। कि खुदा ना खास्ता किस भेष में मिल जाए भगवान, कहीं मरे के समय अगर हमारे खटको लग जाए तो कुछ ना लौकी, तो कम से कम अपना लड़कों के तो नाम बोला दे, नाम हमारा मुंह से निकल जाए। पानी उनी मांगे कोई तो कोई देवे, लड़का का नाम धो के मांग ले तो कहीं राजा जामिन के तरह हमरो कल्याण हो जाए, हमरो जीवन भवसागर से पार हो जाए। लेकिन अब के जमाना के लोग तो नामो ऐसा रखता, इंटू पिंटू चिंटू, सब विदेशियन कुत्ता पिलन के नाम होगा सब। अब बताई ना कहाँ से कल्याण हो, कहाँ से कल्याण हो। वो समय आदमी नामों का रखी, आइयो भाग से नामों आवेला। भैया आज तरह जब गुरु के चर्चा होता तो सुने वाला के जे तरह भाग्य बा, वही ना भाग से भी सब कुछ मिलेला। एक जने गांव में रहली माता जी, उनका मरे के समय आ गई, बड़ा शासक होके लागल। जैसे मान ली कि झटका लग गई रहे, लोग तुलसी जल डाले लेकिन आत्मा निकले ना, खूब छटपटिया। गांव में के दो चार आदमी रहल, अरे ना लोग माई बहनी होला, कहलो आई कबो भगवान के नाम नहीं खेले ले ये दादा, तो कैसे एक आत्मा निकली, ऐसे मुझ कष्ट होता। तो एक जनी गांव में अकेला पूरा होशियार रही, वो भी तो कहली रे हम सुने नहीं उनकर एक जना लड़की रही सनीचरी, उनका नाम रहे, तो उनका दूल्हा के नाम भोला रहे, मनो उनका दामाद के नाम भोला रहे। तो गांव में कजन होशियार मनो गुरु बहिना लोग रहलो तो कहलो कि ऐसा बात बा जे नहीं कुछ मुंह से बोलो, बार बार कहलो भगवान के नाम लो, कह राम जी कह, भगवान जी कह, भोला जी कह, शिव जी कह, तो कुछ ना बोले। तो कहलो भगवान का नाम जब बोल देती एको बार मुंह से, तो इनके आत्मा का अथी हो जाएगा, मुक्ति
मुक्ति मिल जाए। अब लोग देखी हर गांव में लोग सोचेला केहू में केहू के पार लगाए कहलो कि इनका समझुआ के बोला दलुगी आगवा खड़ा कह दलुगी आप उन्हीं के नामवा बोलवावल जैते इनका कल्याण हो जाई। तो उनका दामाद के बोला के ले आई दो। उनका दामाद आके मन उनका लगे खड़ा भइल तो सब जने कह लगल यहाँ का बोला ही यहाँ का का नाम हो आई यहाँ के का नाम हो। सोचलो कि कह जाए इनका का नाम होते नामवा धरी है कह दिए कि भोला तब भगवान का नाम इनका मुख से निकल जाए। तो लोग कहे लगल कह के हो है के हो इनका नाम धो के बोलाव के हो। तब कहतरी बड़ा पूछत तरो लोग के हो सनचरी के पहुंगा तो हूँ शनिचरी के पहुंगा हो मन पहले के लोग दामाद के पहुने में कहत रहल तो अपना लड़कनिया के नाम धो के कहतरी शनिचरी के पहुंगा हो लेकिन उनका नाम ना धरी तो उनका मुख से भगवान का नाम ना निकलल। तो ये भाग्य हो क्योंकि ऐसा होला जेकरा मुख से भी भगवान के नाम ना निकले तो जब मुख से भगवान के नामे ना निकली तो ये जीवन के कल्याण कैसे हो भैया जीवन के कल्याण हो दीदी ये आत्मा के कैसे तृप्ति मिली मुक्ति मिली जब तक ले हमने के भगवान के नाम ना लियल जाए। कम से कम वो समय भी तो आदत होला आदत बड़ी बड़हन चीज है। अगर उनका आदत पड़ल बा साहब कहने की आदत पड़ल बा बिहाने उठ के झाड़ू लगवला के कहला के रे कहाँ बड़ा सो रे दुआर पर औरे तो झाड़ुए ना लागल रे बकरी सब बाहरे ना भइली सब गैया भैंसिया लगबे ना कैली सब छाती तो लागबे ना कैल लोग ना कहला उठते उठते तो आदत पड़ल है तो कहाँ से सुबेरे सुबेरे भगवान के नाम निकली मुख से तो वही समय ये आदतिया पड़ रहला। तो जब घटको लाग जाला लोग तुलसी जोड़ डाले जाला तब तो ये लोग रे माल बनाइल बा कि ना खूंटा पर छाती पड़ल बा कि ना ये आदत पड़ रहेला। अरे आदत पड़ रही भगवान से दया मांगला के भोले बाबा के स्मरण कैला के तुम वहू बेरा आदतिया लाग रही तो वहू बेरा भगवान के नाम मुंह से निकली तो जौन आदत लगौले रह जाए शुरू से हुए आदत काम आवेला। आदत बड़ी बड़हन चीज हो। लत एगो चीज ऐसा हो साहब जी कहनी कि लत ऐसा लगाइए कि अपना जीवन में पार हो जाइए और सागर से पार हो जाइए इस आत्मा को तृप्ति मुक्ति करिए। लत ऐसा लगावे के हुए मुझे साहब कहनी कि जब ये आदत रहुआ लगा ले आदत पड़ जाए बिहाने उठ के बिछौना पर भगवान से दया मांगला के दिने में एका दुका भैया दीदी से भोले